नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार एसआई के लिए 1799 पोस्ट जो आई है, उसी के संबंध में एडुटेरिया के द्वारा जो खाकी सीरीज 3.0 चल रहा है, उसी बिहार एसआई टेस्ट सीरीज, उसी का टेस्ट नंबर 6 का डिस्कशन आज के सेशन में करने वाले हैं। इससे पहले 5 टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है। साथ ही साथ आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बिहार एसआई टेस्ट सीरीज खाक एडोटेरिया के द्वारा खाकी सीरीज 3.0 टेस्ट नंबर 6 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछ रहा है, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 पहल के तहत कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य जो है वो 5 जून से 30 सितंबर 2025 की अवधि तक रखा गया है। कितने पेड़ लगाना है? 5 करोड़, 12 करोड़, 10 करोड़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 पहल का केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो संदेश के माध्यम से एक पेड़ माँ के नाम 2.0 पहल में भाग लेने का आग्रह किया है। यह कार्यक्रम 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मिशन लाइफ के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की दिशा में एक प्रयास है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनना है। पहला, 5 जून को नई दिल्ली में के भारत मंडप में एक देश एक मिशन बंद करें प्लास्टिक प्रदूषण के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2025 मनाया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान नेशनल प्लास्टिक वेस्ट रिपोर्टिंग पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1 और 2 दोनों जो है ये सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? हैदराबाद में, भुवनेश्वर में, कोलकाता में या नई दिल्ली में? चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। चौथी विदेश मंत्री स्तरीय भारत मध्य एशिया संवाद की बैठक जो है वो 6 जून 2025 को नई दिल्ली में किया गया है। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया था। इसके मुख्य जो विषय निम्न थे। पहला जो था वो क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग। दूसरा जो था वो कनेक्टिविटी। तीसरा जो था वो व्यापार और आर्थिक साझेदारी। चौथा जो था वो डिजिटल और स्वास्थ्य सहयोग। पांचवा जो था वो कीमती खनिजों में साझेदारी और खोज प्रारंभिक पहल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। पहला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन 2025 यूरोप में पहली बार आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का विषय तटीय क्षेत्रों के लिए एक सुदृढ़ भविष्य को आकार देना है। इसका आयोजन 6 से 7 जून 2025 को किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। 1, 2, 3 तीनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनना है। पहला, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया थे। 16वें वित्त आयोग को 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि के लिए अपने सिफारिशें प्रस्तुत करनी है। श्री रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी जो है वो सही है।
वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन किस देश में किया गया है? इंडोनेशिया में, अमेरिका में, मंगोलिया में या भारत में? तो खान क्वेस्ट का आयोजन जो है वो मंगोलिया में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। मंगोलिया के उलन बटार में 14 से 28 जून 2025 तक किया गया है। यह अभ्यास विश्व भर के सैन्य बलों को परस्पर सहयोग करने और अपनी शांति स्थापित क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एकजुट किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनना है। पहला, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक शिक्षा अनुसंधान परिषद ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में योग कनेक्ट नामक एक वैश्विक महत्व का कार्यक्रम आयोजित किया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वह 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। प्रधानमंत्री 3 देशों की अपनी यात्रा में साइप्रस गणराज्य कनाडा के अतिरिक्त किस देश में गए? तो प्रधानमंत्री 3 देशों की अपनी यात्रा में साइप्रस गणराज्य कनाडा और क्रोएशिया गए हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2025 में साइप्रस गणराज्य कनाडा में G7 सम्मेलन हुआ था और क्रोएशिया सहित 3 देशों की आधिकारिक यात्रा संपन्न की है, जिस दौरान वे अलग अलग बैठकों में शामिल हुए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 8 जून, 17 जून या 5 जून? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 17 जून को मनाया जा रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में किस उत्तर पूर्वी राज्य ने बहुभाषी शासन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन के साथ समझौता किया है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम या असम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो मिजोरम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनना है। पहला, सिटी एक्सेलरेटर प्रोग्राम पीएम सूर्य मुफ्त घर मुक्त बिजली योजना के तहत एक प्रमुख पहल है। नई दिल्ली में आयोजित नवीकरणीय ऊर्जा कार्यबल के लिए कौशल विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सिटी एक्सेलरेटर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनना है। राज्यसभा के सभापति श्री जगदीश धनखड़ संसद और राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के विधायी निकायों की प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यह सम्मेलन महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल दूसरा जो है वो सही है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला 23 जून 2025 को मुंबई में संसद और राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के विधायी निकायों की प्राक्कलन समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। लोकसभा अध्यक्ष संसद की प्राक्कलन समिति की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारिका का विमोचन भी किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ जो है वो कौन किया है? गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत के दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 30 जून को हूल दिवस किस विद्रोह के स्मरण में मनाया जाता है? हूल? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो संथाल विद्रोह के
हूल दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है। यह 1855 में संथाल जनजातियों द्वारा अंग्रेजों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ किए गए संथाल विद्रोह की याद में मनाया जाता है। हूल का जो अर्थ होता है वो विद्रोह या क्रांति है। विद्रोह की शुरुआत संथाल विद्रोह की शुरुआत जो है वो 30 जून 1855 को भागलपुर, जो अब झारखंड में है, के क्षेत्र में हुई थी। यह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से 2 साल पहले एक बड़ा संग्राम था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। बिहार सरकार के आगामी लक्ष्यों के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। बिहार को पूर्ण विकसित राज्य बनाना 2047 तक। बिहार के हरित आवरण को 17% करने का लक्ष्य 2028 तक। बिहार को फाइलेरिया से मुक्त करने का लक्ष्य 2047 तक। बिहार से खसरा रूबेला को खत्म करने का लक्ष्य 2025। तो इसमें से कौन सा गलत है? असत्य कथन की पहचान करना है। तो बिहार को खसरा रूबेला को खत्म करने का लक्ष्य जो रखा गया है वो 2025 नहीं होगा, 2026 होगा, 2026। अब चलते हैं नेक्स्ट। बिहार के किसी गांव से 50 किलोमीटर के अंदर एनएच तक पहुंचने का लक्ष्य जो रखा गया है वो 2030 तक रखा गया है। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना कोसी मेची लिंक को पूर्ण करने का लक्ष्य जो है 2029 तक। राज्य के किसी भी कोने से 3 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य जो है वो 2035 तक। राज्य के किसी भी कोने से 4 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य जो है वो 2027 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? लॉस एंजलिस, मॉस्को, बीजिंग या इनमें से कोई नहीं। तो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन जो है वो लॉस एंजलिस में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है 2028 में, 2028 में। और 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है वो 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। 25वां शीतकालीन ओलंपिक मिलान और कार्निटिया इटली में 2026 में। 26वां शीतकालीन ओलंपिक जो है वो 2030 में फ्रांस में। 27वां शीतकालीन जो ओलंपिक है वो 2034 में सॉल्ट लेक सिटी यूएसए में। 4th ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक जो है वो डकार सेनेगल 2026 में। ओलंपिक ई स्पोर्ट खेल जो है वो 2025 में सऊदी अरब में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का वनावरण 7,532.45 वर्ग किलोमीटर है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में 129.19 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला जो है वो कैमूर है। तो इनमें से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी जो है वो सत्य है। कैमूर में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वनों वाले जिले जो है वो कैमूर है, 1025.68 किलोमीटर है। दूसरा जो है वो पश्चिमी चंपारण है, 9,908.23 किलोमीटर स्क्वायर है। जमुई जो है वो 670.84 किलोमीटर स्क्वायर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहाँ किया है? नई दिल्ली में, लखनऊ में, भोपाल में या पटना में? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो नई दिल्ली में किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अल बुर्ज पर्वत श्रेणी किस देश में है? अल बुर्ज पर्वत श्रेणी जो है वो ईरान, रूस, इटली या तुर्की में है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ईरान में है। अल बुर्ज पर्वत श्रेणी ईरान में स्थित है। ईरान की राजधानी तेहरान अल बुर्ज पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढलान पर स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता जो है वो सबसे कम होती है? तो प्रायद्वीपीय नदियों में जल ग्रहण करने की क्षमता जो है वो सबसे कम होती है।
प्रायद्वीपीय नदियों में जल ग्रहण करने की क्षमता जो है वो सबसे कम होती है, क्योंकि ये नदियाँ मुख्य रूप से वर्षा जल जल पर निर्भर करती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है? गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना या गुजरात? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो गोवा होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 833.5 मिलियन व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, अर्थात कुल जनसंख्या का 2/3 जो है वो ग्रामीण में रहता है, जबकि 377.1 मिलियन व्यक्ति शहरों में रहते हैं। शहरी जनसंख्या का अनुपात 31.2% है। राज्यों में गोवा में 62.2% शहरी आबादी वाला सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत जो है वो कितना है? तो 0.0005% है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी जो है वो किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? काराकोरम एवं लद्दाख, वृहत हिमालय एवं पीर पंजाल, लद्दाख एवं जास्कर एवं वृहत हिमालय? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो वृहत हिमालय और पीर पंजाल के दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के साथ पार होने पर तारीख ठीक एक दिन बदल जाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर पश्चिम से पूर्व की ओर डेडलाइन को पार करने वाले एक यात्री एक दिन आगे हो जाता है, जबकि पूर्व से पश्चिम में डेडलाइन को पार करने वाला व्यक्ति जो है वो एक दिन पीछे हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह जो है वो अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य है? दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कौन से राज्य में है? गुजरात में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में या झारखंड में है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो झारखंड राज्य में है। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला जिलों के 193 किलोमीटर जंगल में फैला हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना दर्शाता है? शनि, अरुण, वरुण या बृहस्पति? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बृहस्पति। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1992, 2010, 1990, 1980 या 2006? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 2006 इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारत में पारिस्थितिकी का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? पारिस्थितिकी का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ है? भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ है? कर्नाटक में से, केरल में के, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मध्य प्रदेश से मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1977 में हुई थी। यह आंदोलन मध्य प्रदेश में तवा बांध के कारण जल भराव और लवणता के खिलाफ शुरू किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? आर्थिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मौलिक अधिकार? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत जो है वो चुनाव 1892 का भारत परिषद अधिनियम से किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है?
कौन से बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है? विशेष बहुमत, पूर्ण बहुमत, साधारण बहुमत या प्रभावी बहुमत? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राष्ट्रपति शासन की घोषणा या इसको जारी रखने की मंजूरी देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा पारित किया जा सकता है। साधारण बहुमत, दोनों सदनों में से किसी में भी उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% से अधिक बहुमत हो सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 352 के तहत किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 352 भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। यदि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा करने के लिए इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को सूचित किया जाना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो बुलाई गई है? कितनी बार बुलाई गई है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 3 बार बुलाई गई है। भारतीय राजनीति के इतिहास में अब तक कुल 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। यह बैठकें जो है वो दहेज निषेध विधेयक 1960, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक जो है वो 1977 और आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 के लिए बुलाई गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो कितने तक होता है? तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 29। ऑप्शन नंबर बी जो है वो अनुच्छेद 29। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? 2005 में, 2001 में, 2010 में या 2002 में? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ है। सूचना के अधिकार अधिनियम को संसद द्वारा पारित होने के बाद 15 जून 2025 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत सूचना का अधिकार मौलिक अधिकारों का एक भाग है। अनुच्छेद 19(1) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को बोलने और अभिव्यक्ति का अधिकार है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत मनरेगा कार्यक्रम को लाया गया है? कौन सा अनुच्छेद के तहत लाया गया है? तो अनुच्छेद 43। ऑप्शन नंबर डी जो है वो अनुच्छेद 43 के तहत मनरेगा कार्यक्रम को लाया गया है। अनुच्छेद 45 में बालपन पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को कमजोर वर्गों के शैक्षिक या आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 47 जो है वो पोषाहार का स्तर बढ़ाना, जीवन स्तर सुधारना और जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी सरकार का कर्तव्य है। अनुच्छेद 50 जो है वो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। बेरुबारी संघ मामला संबंधित है। बेरुबारी संघ मामला जो संबंधित है वो उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। 1960 में बेरुबारी संघ हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। किसी राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? कौन से राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो BV गिरी के समय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का।
क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 कालिंदी का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो यमुना होता है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? लुम्बिनी में, पाटलिपुत्र में, सारनाथ में या कुशीनगर में? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सारनाथ में किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? कौन से शिलालेख में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से, राखीगढ़ी, धौलावीरा, वनावली? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो धौलावीरा इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 प्रथम तीन आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? छंदोपनिषद, जाबलोपनिषद, वृहत नाकार्यकोपनिषद, कठोपनिषद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक जो है वो छांदो उपनिषद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार करना है। शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार करना है। पहला, कौन कौन विदेशी यात्री जो है वो उपयुक्त यात्रियों में से कौन एक शाहजहां के काल में नहीं आया था? कौन सा यात्री नहीं आया था? तो बारबोसा जो है वो शाहजहां के काल में नहीं आया था। बारबोसा जो है वो यह 16वीं से यह शाहजहां के शासनकाल से काफ़ी पहले आया था, 1628 ईस्वी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो मई 1555 में, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 को लड़ा गया था। यह युद्ध हुमायूं मुगल और नसीब खान और तातार खां सूरी साम्राज्य के अफगान सेनापति के बीच लड़ा गया था, जिसमें मुगलों की विजय हुई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा किया गया है? अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, अब्बास खां शेखानी, अबुल फजल? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो जियाउद्दीन बर्नी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई है? किसे प्रदान की गई है? तो चिन किलीज खां, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 निम्न में से किसे अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया गया है? किसने किया है? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश जो है वो निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो जी.सी. हिल्टन, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? नवजीवन
समाचार पत्र के संपादक जो है वो कौन थे? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, या दादा भाई नेहरू जी, या मोतीलाल नेहरू? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है महात्मा गांधी जो है वो नवजीवन समाचार पत्र के संपादक थे। उन्होंने 7 सितंबर 1919 को इस साप्ताहिक को खरीदा और इसका उपयोग अपने राजनीतिक और सामाजिक विचारों के प्रचार के लिए किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया? कौन सा गवर्नर था? तो नीना डी कुन्हा जो है वो पुर्तगाली गवर्नर था जो कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया था, जो 1529 से 1538 तक भारत के पुर्तगाली गवर्नर के रूप में कार्य किए थे। उन्होंने 1530 में भारत में पुर्तगाली प्रशासन का मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई थी? तो जोसेफ नोएल पैटर्न, ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। द्वितीय अफीम युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा किसके विरुद्ध लड़ा गया था? द्वितीय अफीम युद्ध जो है वो किसके विरुद्ध लड़ा गया था? तो चीन के विरुद्ध। द्वितीय अफीम युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा चीन के विरुद्ध लड़ा गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है, तो गेंद जो है वो वापस आएगी यात्री के हाथ में, यात्री के आगे, यात्री के बगल में, यात्री के पीछे। तो इसका राइट आंसर है यात्री के हाथ में आएगी। यह घटना जड़त्व के नियम या न्यूटन के गति के पहले नियम पर आधारित है। जब ट्रेन एक नियत चाल से चल रही होती है तो ट्रेन के भीतर की हर वस्तु जिसमें यात्री और गेंदें दोनों शामिल है उसी क्षैतिज वेग से गतिमान होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा, प्रत्यावर्ती धारा, वास्तविक धारा, या दृष्टकारी धारा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो प्रेरित धारा इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला और दूसरा जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा? तो वास्तविक और समान आकार का बनेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। एक लेंस में +2.0 डी की शक्ति है। लेंस की किस्म, प्रकृति और इसकी फोकल लंबाई डैश होगी। तो इसकी फोकल लंबाई जो होगी उत्तल और 0.5 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। विद्युत चालकता की इकाई जो है वो क्या है? मेओ है, ओम मीटर है, ओम है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो मोहो है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। पुराने तैल छिद्रों के रंगों का फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन फॉर एक्साइड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। 100 डिग्री सेल्सियस निम्न में से किसके बराबर होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो जल गैस जो है वो किसका मिश्रण है? तो CO+H2 का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो घटता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है? किसे जो है वो हरा कशिश के नाम से जाना जाता है? तो फेरस
सल्फेट। ऑप्शन नंबर बी जो है उसको हरा कशिश के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। हीरा में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? हीरा में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? तो sp3। ऑप्शन नंबर ए जो है वो sp3 पाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पुष्पों का अध्ययन जो है वो एंथोलॉजी कहलाता है। पराली पादपों का अध्ययन जो है वो एग्रोनॉमी। पादप जिस्मों का अध्ययन जो है वो पैलियोबॉटनी। और कवकों का अध्ययन जो है वो माइकोलॉजी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता क्या कहते हैं? तो नेफ्रासिस। नेक्रासिस। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? तो किरेटिन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो किरेटिन जो है वो रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। विटामिन B3 किसके उपाचय में सहायक होता है? तो ट्रिप्टोफेन अमीनो अम्ल। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। कॉकरोच में हृदय कोष्ठकों की संख्या जो है वो कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 13 होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। टेकोफेलोड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम है, टोकोफेलोड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। लाइपेज जो है वो वसा विघटन एंजाइम है। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन है। एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन है। इरेप्सिन जो है वो पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? कौन से वर्ग के जंतु जो है वो समतापी होते हैं? तो मत्स्य, उभयचर, सरीसृप या पक्षी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो पक्षी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। कोण मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है। कोण मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है। कैसे परिभाषित किया जाता है? तो खाद्य मुद्रास्फीति और ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार की संक्रियाओं में किसका विचरण किसके साथ होता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मौद्रिक नीति इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण जो है वो कौन सा है? निगम कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क या सभी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सीमा शुल्क जो है वो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। आज़ादी के बाद अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया है? अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया है? तो 3 बार किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो 3 बार किया गया है। भारतीय रुपया 1935 में आरबीआई की स्थापना के साथ एक स्वतंत्र मुद्रा बन गई थी। 1949 में पहली बार, 1966 में दूसरी बार, 1965 में के अंत में पाकिस्तान के युद्ध के साथ 1996 में तीसरी बार, 1991 में तीसरी बार। पहली बार जो है वो 1949 में, दूसरी बार 1966 में, तीसरी बार 1991 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। आरबीआई का लेखा वर्ष जो है वो कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत कौन कौन शामिल होते हैं? तो विशेष आहरण अधिकार होते हैं, आईएमएफ के पास रिसर्च रिजर्व कोष होता है, स्वर्ण भंडार, विदेशी परिसंपत्तियां। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1965 में किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। रीगा जो है वो निम्न में से किस देश की राजधानी है? रीगा जो है वो किस देश की राजधानी है? तो लातविया की। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। लिथुआनिया की राजधानी जो है वो विनियस है। कोसोवो की राजधानी जो है वो प्रिस्टिना है। मैसिडोना की राजधानी जो है वो स्कोप्ये है।
स्कॉर्पियो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सरोद से है, सरोद से है। क्वेश्चन नंबर 98। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो 27 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। अन्नू रानी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो भाला बेफेक से संबंधित है, अन्नू रानी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों आज का सेशन ये समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडुटेरिया के द्वारा जो बिहार एसआई टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का टेस्ट नंबर 6 का डिस्कशन किया आज के सेशन में। इससे पहले 5 टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है, साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।